डॉक्टर एजाज अहमद वोरा, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। आपसे मुखातिब हूँ। आजकल कोविड-19 एक वबा फैली हुई है। पैंडेमिक से मुराद है कि ये जो आलमी वबा हो, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ये मर्ज फैल गया। ये मर्ज बड़ा तेजी से फैलता है और इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ये वायरस है। इससे पहले भी इस किस्म की 2 वबाएं हो चुकी हैं जिनको सार्स कहते हैं। यानी ये फेफड़ों पे असर अंदाज होता है। ज़्यादातर लोग तो, कुछ लोगों को इल्म भी नहीं होता। 80% मरीज तो इसमें बेहतर हो जाते हैं। बाकी लोगों को ज़रा अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। पर 5% ऐसे होते हैं जो इंतहाई नगदाश में चले जाते हैं, जिनको मसनूई सांस की ज़रूरत पड़ती है। खुसूसन उनके लिए मर्ज शिद्दत अख्तियार करता है, अमवात भी हो सकती है। और ज़्यादातर अमवात उन लोगों में हुई है जो 40, 50 और 70 की एज के दरमियान थे। खुसूसन अगर आप बड़ी उम्र के हैं पर आपको पहले से ही कोई पेचीदा बीमारी है, यानी शुगर, हार्ट की बीमारी, तो इसमें फिर ये बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है। इसका बेहतरीन इलाज प्रिवेंशन है और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आप घर से बाहर निकले तो कम अज़ कम 6 फीट का फासला हो दूसरे शख्स के साथ, और बिना ज़रूरत घर से बाहर निकले नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हाथ धोएं, क्योंकि ये नाक के ज़रिए, मुंह के जरिए अंदर जाते हैं। आंखों से भी ये वाक़यात हुए कि आंखों से भी किए, तो इसलिए मुंह ढांपे रखें, मास्क पहने जब बीमार निकले या कोई भी सूरत हो, अब मुंह और नाक ढांपें। तो ये ज़्यादातर तो इसमें एहतियाती तदाबीर है। दवाइयाँ बहुत सारी लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे मौसर ज़रिया यही है कि आप घर पे रहिए, बिना ज़रूरत ना निकले। अगर बहुत ही कोई मजबूरी हो तो मास्क पहन के निकले, और कम से कम दूसरे शख्स से आपका 6 फीट का फैसला होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम मुसलमान रोज़ा रखना चाहते हैं। तो ज़ियाबतीस वालों को पहले तो किसी ज़माने में, आज से 8-10 साल पहले, लोग मना करते थे कि रोज़ा न रखो। फिर एक एपिडार स्टडी हुई जिससे पता चला कि जो टाइप 2 के डायबिटीज़ है 80% वो भी रोज़ा रखते हैं, और जिनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है वो भी 43% रोज़ा रखते हैं। तो फिर डॉक्टरों का ये फ़र्ज़ है अपने मरीज़ की इस्तेदाद बढ़ाएं और उनकी मदद करें। तो फिर इस ज़माने में सारी दुनिया के ज़ियाबतीस एसोसिएशन, खुसूसन मुसलमान मुल्कों के माय फिजिशियन ने इस बारे में तहकीक की और बहुत सारी समाचात किए। तो समाचात में ये है क्योंकि रमज़ान में हमारा लाइफ स्टाइल बदल जाती है। अफ्तार का वक्त आपके हैवी मील का वक्त हो जाता है, तो आपको वो जो दवाइयाँ आप सुबह खाते हैं वो आप अफ्तार के वक्त में, और जो अफ्तार के और जो बाकी दवाइयाँ आप कम तादाद में सहर के वक्त में। आमतौर पर मेटफॉर्मिन या DPR-4 या ये जो आजकल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आई है और GPL-1 एनालॉग्स हैं, ये आपकी शुगर इतनी कम नहीं करते, तो ये इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपको दवाई जो है ना निश्चित कर दें, जो आप इफ्तार के वक्त लेंगे, और उसके बाद 1/3 आप लेंगे सहरी से पहले। लेकिन इंसुलिन वालों को ये चाहिए कि दूसरे लोगों को शुगर की मॉनिटरिंग करें। तमाम उलमाए दीन ने किया कि शुगर टेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। तो आपको ज़रा भी अलामात हो, अगर आपकी ब्लड शुगर 70 से कम हो तो रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी जान, इस्लाम के रूप में इंसानी जान की ज़्यादा हिफाजत है। इसी तरह अगर आपकी ज़ियाबतीस पहले से पेचीदा थी, आप कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला थे और आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से जो शदीद कॉम्प्लिकेशन होती है, अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, ऐसे लोगों को हम मना करते हैं कि वो लोग न रखें। हामला औरतों को, बच्चों को, और जिनको बहुत ही हार्ट फेलियर के मरीज़, उनको तकरीबन हम लोग मना करते हैं कि वो एंजियोप्लास्टी के मरीज़ अगर उनको एंजाइना का अटैक नहीं हो सकते तो वो रोज़ा रख सकते हैं। हार्ट वाले स्टेबल जो है तिब्बी रिसर्च निकलती है, ख़ासतौर पर जो न्यूज़ टाइप के होते हैं जिनमें तिब्बी मालूमात भी दी जाती है और कॉन्फ्रेंसों की रोज़ात भी पेश की जाती है।
یہ اس لحاظ سے ڈائجسٹ ایک منفرد ہے. اس میں آرٹیکل بھی زیادہ ہوتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی پریزنٹیشن ہے. تو یہ میں اس کو ایک بہت ہی سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹروں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور معلومات پہنچانے میں اور جلدی معلومات پہنچانے میں اس کا بڑا رول ہے. اور میں ان کے زمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں.